आप डेटा साइंस सीख रहे हो, पाइथन आती है, पांडास यूज कर लेते हो, मशीन लर्निंग मॉडल्स भी ट्रेन कर लिए और रिज्यूम में प्रोजेक्ट्स भी ऐड कर दिए। लेकिन अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे आपके प्रोजेक्ट ने एक्चुअल प्रॉब्लम क्या सॉल्व की, क्या आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाओगे या फिर सिर्फ इतना बोलोगे कि मैंने डेटा सेट लिया, डेटा क्लीन किया, मॉडल ट्रेन किया और फिर एक्यूरेसी 92% आ गई। अगर आपका आंसर बस इतना ही है तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंटरव्यूअर सिर्फ ये नहीं देख रहे कि आप मॉडल ट्रेन कर सकते हो या नहीं। वो ये समझना चाहते हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाया क्यों, इसने एक्चुअल प्रॉब्लम क्या सॉल्व की और अगर कोई कंपनी इस मॉडल को यूज़ करे तो उसे क्या बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आज भी बहुत सारे डेटा साइंस पोर्टफोलियोज में सेम प्रोजेक्ट्स दिखते हैं। टाइटैनिक सर्वाइवल प्रिडिक्शन, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, आइरिस क्लासिफिकेशन या फिर कोई रैंडम डेटा सेट जिसमें मॉडल ट्रेन किया, एक्यूरेसी निकाली और गिटहब पर अपलोड कर दिया। एंड देखो, लर्निंग के लिए इन प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको पाइथन, डेटा क्लीनिंग और मशीन लर्निंग के बेसिक्स सिखाते हैं। लेकिन अगर आप बिग टेक कंपनीज या स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सिर्फ मॉडल ट्रेन करना इनफ नहीं है, क्योंकि रियल कंपनीज में कोई आपको एक परफेक्टली क्लीन सीएसवी फाइल देकर ये नहीं कहता कि इसका टारगेट प्रिडिक्ट कर दो। रियल डेटा साइंस में आपको पहले ये समझना होता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस को किस आंसर की जरूरत है, डेटा रिलायबल है या नहीं, मॉडल अगर गलत प्रिडिक्शन करे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रिडिक्शन के बाद कंपनी उस रिजल्ट का यूज कैसे करेगी। और यही एक नॉर्मल ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट के बीच एक सबसे बड़ा डिफरेंस आता है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको 5 डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स बताऊंगी जो सिर्फ रिज्यूमे में ऐड करने के लिए नहीं है। ये प्रोजेक्ट्स आपको हेल्प करेंगे शो करने में कि आप डेटा को सिर्फ क्लीन नहीं कर सकते, आप उससे इंसाइट्स भी निकाल सकते हो। आप सिर्फ मॉडल ट्रेन नहीं कर सकते, आप रियल प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन भी कर सकते हो। और आप सिर्फ एक्यूरेसी रिपोर्ट नहीं कर सकते, बल्कि आप रिजल्ट्स को एक्चुअल बिजनेस डिसीजन से कनेक्ट भी कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं आपको सिर्फ प्रोजेक्ट्स के नेम्स नहीं बताऊंगी। हर प्रोजेक्ट के साथ हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट एक्चुअल प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगा, आपको एग्जैक्टली क्या बिल्ड करना है और कौन से डेटा साइंस स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट होंगी। इंटरव्यू में प्रोजेक्ट को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कैसे करना है। Hi everyone, I am Sneha and you are watching TAP 47, your ultimate destination to decode tech and future-proof your career. इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट प्रोजेक्ट आपके पोर्टफोलियो को एक नॉर्मल जुपिटर नोटबुक कलेक्शन से एक प्रॉपर एंड टू एंड डेटा साइंस पोर्टफोलियो में कन्वर्ट कर सकता है। और हो सकता है आज के इन 5 प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट आपके रिज्यूमे का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट नंबर 1 से। प्रोजेक्ट नंबर 1, यूजर कन्वर्जन प्रिडिक्शन। सपोज आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट के डेटा साइंटिस्ट हो। हर दिन थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स वेबसाइट पर आते हैं। कुछ यूजर्स प्रोडक्ट देखते हैं, कुछ कार्ट में ऐड करते हैं और कुछ परचेज करके चले जाते हैं। अब कंपनी का क्वेश्चन है कौन से यूजर्स के परचेज करने के ज्यादा चांसेस हैं। आपका टास्क होगा यूजर बिहेवियर को यूज करके कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करना। डेटा सेट में आपके पास फीचर्स हो सकते हैं, यूजर ने कितने पेजेस विजिट किए, वेबसाइट पर कितना टाइम स्पेंड किया, कितने प्रोडक्ट्स देखे, कार्ट में प्रोडक्ट ऐड किया या नहीं, मोबाइल से आए या डेस्कटॉप से, और यूजर न्यू है या रिटर्निंग है। अब यहाँ डायरेक्टली मॉडल ट्रेन मत करना। सबसे पहले डेटा को एनालाइज करो। चेक करो क्या रिटर्निंग यूजर्स ज्यादा कन्वर्ट करते हैं, क्या यूजर्स जो मल्टीपल प्रोडक्ट पेजेस देखते हैं उनके परचेज चांसेस इंक्रीज होते हैं, क्या मोबाइल और डेस्कटॉप यूजर्स का बिहेवियर डिफरेंट है। उसके बाद आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन को बेसलाइन बना सकते हो और रैंडम फॉरेस्ट या एक्सटी बूस्ट जैसे मॉडल्स के साथ कंपेयर कर सकते हो। लेकिन प्रोजेक्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट मॉडल एक्यूरेसी नहीं होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होगा बिजनेस डिसीजन। सपोज मॉडल प्रिडिक्ट करता है कि कुछ यूजर्स के परचेज चांसेस बहुत हाई हैं, तो कंपनी उन्हें अननेसेसरी डिस्काउंट देना अवॉइड कर सकती है। और जो यूजर्स अनसर्टेन हैं उन्हें पर्सनलाइज्ड ऑफर दिया जा सकता है। इससे कंपनी डिस्काउंट बजट को बेटर कर सकती है। आप एक डैशबोर्ड भी बना सकते हो जिसमें यूजर सेगमेंट्स दिखाए जाएं, हाई कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी, मीडियम प्रोबेबिलिटी और लो प्रोबेबिलिटी। ये प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट करेगा क्लासिफिकेशन, फीचर इंजीनियरिंग, यूजर बिहेवियर एनालिसिस और प्रोडक्ट थिंकिंग।
इंटरव्यू में आप बोल सकते हो, आई बिल्ट अ कन्वर्जन प्रिडिक्शन मॉडल एंड यूज्ड यूजर बिहेवियर फीचर्स टू आइडेंटिफाई हाई इंटेंट यूजर्स. I also analyzed how the predictions could support personalized campaigns. ये सिर्फ मैंने मॉडल बनाया से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आंसर है. नाउ कमिंग टू प्रोजेक्ट नंबर 2, स्मार्ट सपोर्ट टिकट प्रायोरिटी सिस्टम. सपोज एक कंपनी को हर दिन थाउजेंड्स ऑफ सपोर्ट मैसेजेस मिलते हैं. किसी यूजर का पासवर्ड रीसेट नहीं हो रहा, किसी का पेमेंट फेल हो गया, किसी का अकाउंट लॉक हो गया और किसी यूजर का इशू सिर्फ जनरल क्वेरी है. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हर टिकट को सेम प्रायोरिटी दी जाए तो क्रिटिकल इश्यूज भी डिले हो सकते हैं. आपका प्रोजेक्ट सपोर्ट टिकट्स को ऑटोमेटिकली एनालाइज करेगा और प्रायोरिटी असाइन करेगा. फॉर एग्जाम्पल, लो प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी या फिर क्रिटिकल. आप टेक्स्ट डेटा यूज कर सकते हो और फीचर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. मैसेज लेंथ, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इशू कैटेगरी, कस्टमर टाइप या प्रीवियस कंप्लेंट हिस्ट्री. आप बेसिक मॉडल से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, TF IDF फीचर्स या मॉडर्न टेक्स्ट एम्बेडिंग्स यूज करके मॉडल इंप्रूव कर सकते हो. लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मॉडल एक क्रिटिकल पेमेंट इशू को लो प्रायोरिटी क्लासिफाई कर दे तो इम्पैक्ट क्या होगा. इसीलिए हर एरर इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं है. आपको एक्सप्लेन करना होगा क्रिटिकल टिकट्स के लिए रिकॉल ज्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हो सकता है और फॉल्स क्लासिफिकेशंस को ह्यूमन रिव्यू के थ्रू कैसे हैंडल किया जा सकता है. ये प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट करेगा NLP, क्लासिफिकेशन, बिजनेस प्रायोरिटाइजेशन और ह्यूमन इन द लूप थिंकिंग. और सबसे अच्छी बात, ये एक रियल कंपनी प्रॉब्लम जैसा फील करेगा. नाउ कमिंग टू प्रोजेक्ट नंबर 3, फेक रिव्यू एंड रिव्यू क्वालिटी डिटेक्शन. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. लोग प्रोडक्ट बाय करने से पहले रिव्यूज पढ़ते हैं, रेस्टोरेंट्स चूज करते हैं, ऐप्स इंस्टॉल करते हैं और रेटिंग्स के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हर रिव्यू जेन्युइन होती है? क्योंकि कुछ रिव्यूज स्पैम हो सकते हैं, कुछ ऑटोमेटेड हो सकते हैं, कुछ पेड भी हो सकते हैं. आपका प्रोजेक्ट रिव्यूज को एनालाइज करके सस्पिशियस रिव्यूज आइडेंटिफाई करेगा. आप फीचर्स यूज कर सकते हो, रिव्यू की लेंथ, रिपीटेटिव वर्ड्स, बहुत ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव लैंग्वेज, सेम यूजर का मल्टीपल रिव्यूज, रिव्यू पोस्टिंग पैटर्न या सिमिलर रिव्यूज के रिपीटेशन. फिर आप मॉडल बिल्ड कर सकते हो जो प्रिडिक्ट करे रिव्यू जेन्युइन है या सस्पिशियस. लेकिन यहाँ सिर्फ टेक्स्ट मॉडल बनाना इनफ नहीं होगा, आपको बिहेवियर भी एनालाइज करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक अकाउंट एक ही दिन में 50 प्रोडक्ट्स को 5 बार रेटिंग देता है तो वो सस्पिशियस सिग्नल हो सकता है. इसीलिए प्रोजेक्ट में टेक्स्ट फीचर्स और बिहेवियरल फीचर्स दोनों कंबाइन कर सकते हो. और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर मॉडल किसी जेन्युइन रिव्यू को फेक मार्क कर दे तो यूजर ट्रस्ट इफेक्ट हो सकता है. इसीलिए मॉडल को डायरेक्टली रिव्यूज डिलीट नहीं करने चाहिए. आप रिकमेंड कर सकते हो हाई रिस्क रिव्यूज को ह्यूमन मॉडरेशन क्यू में भेजा जाए. ये प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट करेगा क्लासिफिकेशन, एनोमली डिटेक्शन, फीचर इंजीनियरिंग और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग. नाउ कमिंग टू प्रोजेक्ट नंबर 4, डायनेमिक प्राइसिंग एनालिसिस. सपोज एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर डिमांड हर टाइम सेम नहीं होती. लंच टाइम पर ऑर्डर्स इंक्रीज हो सकते हैं, रेन के टाइम डिमांड बढ़ सकती है, वीकेंड पर कस्टमर बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है. अब कंपनी का क्वेश्चन है, प्राइस चेंज करने से डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है. आपका प्रोजेक्ट हिस्टोरिकल ऑर्डर डेटा एनालाइज करेगा और प्राइसिंग और डिमांड के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करेगा. डेटा सेट में आपके पास हो सकता है ऑर्डर टाइम, प्राइस, डिस्काउंट, डिलीवरी डिस्टेंस, वेदर, रेस्टोरेंट कैटेगरी और नंबर ऑफ ऑर्डर्स. सबसे पहले EDA करो, चेक करो क्या प्राइस इंक्रीज होने पर ऑर्डर्स डिक्रीज होते हैं, क्या डिस्काउंट सब यूजर्स के लिए इक्वली इफेक्टिव है, क्या वीकेंड्स पर प्राइस सेंसिटिविटी चेंज होती है. फिर आप मॉडल बिल्ड कर सकते हो जो प्रिडिक्ट करे डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स पर एक्सपेक्टेड डिमांड क्या हो सकती है. लेकिन यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है, कोरिलेशन एंड कॉजेशन. अगर हाई डिमांड पर कंपनी प्राइस भी इंक्रीज करती है तो सिर्फ डेटा देखकर ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि प्राइस इंक्रीज ने डिमांड इंक्रीज की. हो सकता है डिमांड ऑलरेडी हाई थी, इसीलिए आपको प्रोजेक्ट में कंफाउंडिंग फैक्टर्स डिस्कस करने चाहिए और ये मेंशन करना चाहिए कि एक्चुअल प्राइसिंग डिसीजंस वैलिडेट करने के लिए कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स यूजफुल होंगे. ये प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये सिर्फ मशीन लर्निंग नहीं, बिजनेस स्ट्रेटजी, डेटा एनालिसिस और कैजुअल थिंकिंग भी शो करता है. नाउ कमिंग टू प्रोजेक्ट नंबर 5, डेटा साइंस डिसीजन डैशबोर्ड. अब आते हैं हमारे लास्ट प्रोजेक्ट पर और ये प्रोजेक्ट आपके पोर्टफोलियो को कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर ले जा सकता है. इस प्रोजेक्ट में आप सिर्फ मॉडल ट्रेन नहीं करोगे, आप कंप्लीट डिसीजन मेकिंग सिस्टम बनाओगे.
सपोज आप एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हो। कंपनी जानना चाहती है कौन से स्टूडेंट्स कोर्स कंप्लीट करने के चांसेस रखते हैं और किन स्टूडेंट्स को एडिशनल सपोर्ट की जरूरत हो सकती है। आप डेटा यूज कर सकते हो, कोर्स प्रोग्रेस, वीडियो वॉच टाइम, क्विज स्कोर्स, असाइनमेंट सबमिशंस, डेज सिंस लास्ट एक्टिविटी और लॉगिन फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन करो। क्या आप कोर्स कंप्लीशन प्रिडिक्ट कर रहे हो या ड्रॉप आउट रिस्क? दोनों डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद डेटा क्लीनिंग करो, मिसिंग वैल्यूज हैंडल करो, डुप्लीकेट्स चेक करो और डेटा क्वालिटी रिपोर्ट करो। फिर फीचर्स क्रिएट करो। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट 7 डेज में कितनी एक्टिविटीज हुई, स्टूडेंट ने कोर्स का कितना परसेंटेज कंप्लीट किया, एवरेज क्विज स्कोर क्या है, स्टूडेंट कितने दिन से इनएक्टिव है। उसके बाद बेसलाइन मॉडल बिल्ड करो, फिर एडवांस्ड मॉडल कंपेयर करो। लेकिन मॉडल के बाद प्रोजेक्ट खत्म नहीं होगा। आप डैशबोर्ड बनाओगे जहां एजुकेटर देख सकते हैं हाई रिस्क स्टूडेंट्स, रिस्क स्कोर, पॉसिबल रीजंस और सजेस्टेड एक्शंस। फॉर एग्जांपल, हाई रिस्क रीजन, लो एक्टिविटी एंड इनकम्प्लीट असाइनमेंट्स, सजेस्टेड एक्शन, सेंड रिमाइंडर और ऑफर एडिशनल सपोर्ट। लेकिन यहाँ एक रिस्पॉन्सिबल पॉइंट भी ऐड करो, मॉडल का आउटपुट फाइनल डिसीजन नहीं होना चाहिए। ये एजुकेटर को सपोर्ट करे, रिप्लेस नहीं। और फिर मॉनिटरिंग प्लान डिस्कस करो। अगर न्यू स्टूडेंट्स का बिहेवियर चेंज हो जाए तो मॉडल की परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है। आपको मॉनिटर करना होगा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रही है या नहीं, प्रिडिक्शन पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं या नहीं और मॉडल को कब रिट्रेन करना है। ये प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट करेगा डेटा क्लीनिंग, फीचर इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग, विजुअलाइजेशन, डिप्लॉयमेंट, मॉनिटरिंग और रिस्पॉन्सिबल एआई थिंकिंग। और इसी वजह से ये आपके पोर्टफोलियो का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बन सकता है। तो क्विकली रिकैप करते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 1, यूजर कन्वर्जन प्रिडिक्शन, आपको यूजर बिहेवियर, क्लासिफिकेशन और प्रोडक्ट एनालिटिक्स सिखाएगा। प्रोजेक्ट नंबर 2, सपोर्ट टिकट प्रायोरिटी सिस्टम, ये आपको एनएलपी, बिजनेस प्रायोरिटाइजेशन और ह्यूमन रिव्यू वर्कफ्लो समझाएगा। प्रोजेक्ट नंबर 3, फेक रिव्यू डिटेक्शन, आपको एनोमली डिटेक्शन, फीचर इंजीनियरिंग और ट्रस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर काम करना सिखाएगा। प्रोजेक्ट नंबर 4, डायनेमिक प्राइसिंग एनालिसिस, आपको बिजनेस एनालिटिक्स, प्राइस सेंसिटिविटी और कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन समझाएगा। एंड प्रोजेक्ट नंबर 5, डेटा साइंस डिसीजन डैशबोर्ड, ये आपको कंप्लीट एंड टू एंड डेटा साइंस वर्कफ्लोज दिखाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, इन पांचों प्रोजेक्ट्स को एक साथ स्टार्ट मत करना। एक प्रोजेक्ट चूज करो और उसे डीपली बिल्ड करो, डेटा सेट को समझो, क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखो, ईडीए करो, बेसलाइन मॉडल बनाओ, डिफरेंट अप्रोचेस कंपेयर करो, मैट्रिक्स एक्सप्लेन करो और रिजल्ट को बिजनेस इंपैक्ट से कनेक्ट करो। क्योंकि इंटरव्यूअर को ये देखकर इंप्रेस नहीं होना कि आपने 10 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आप अपने बेस्ट प्रोजेक्ट को कितनी डेप्थ से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे व्हाई डिड यू चूज दिस मॉडल, तो आप आंसर दे पाओ। अगर वो पूछे व्हाट वुड हैपन इफ द मॉडल मेक्स अ मिस्टेक, आप आंसर दे पाओ। और अगर वो पूछे हाउ वुड दिस वर्क इन अ रियल कंपनी, आपके पास क्लियर अप्रोच होनी चाहिए। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डेटा साइंस प्रोजेक्ट सिर्फ कोड नहीं होता, उसमें प्रॉब्लम होती है, डेटा होता है, रीजनिंग होती है, ट्रेड ऑफ्स होते हैं और एक क्लियर डिसीजन होता है। चलो आप कमेंट्स में बताओ, इन 5 प्रोजेक्ट्स में से आप सबसे पहले कौन सा प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे? कन्वर्जन प्रेडिक्शन, सपोर्ट टिकट प्रायोरिटाइजेशन, फेक रिव्यू डिटेक्शन, डायनेमिक प्राइसिंग या डेटा साइंस डिसीजन डैशबोर्ड? So that's it for today's video. If you truly like this video and found it valuable, make sure to subscribe to TAF 47. Your support honestly motivates me so much to keep creating more content like this for you. Thanks for watching. Keep learning, keep building. I'll see you in the next video.